18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार, चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए जहां प्रतिबद्ध दिख रही है, वहीं जनता भी वोट देने के मूड में आ चुकी है। 18वीं लोकसभा में कौन कौन प्रमुख मुद्दे होंगे, इस पर अलग अलग सर्वे हो रहे हैं। एक सर्वे अभी फिलहाल में आया है, वह दैनिक भास्कर के द्वारा आया है, मेरा वोट मेरी मर्जी के नाम से। वह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उस सर्वे को किया गया था। उस सर्वे की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग। आज सिवान डायलॉग के सत्ता के महासंग्राम के इस विशेष एपिसोड में हम चुनावी सर्वे की बात करेंगे, जानेंगे कि चुनाव को लेकर के मतदाता क्या सोचते हैं। पहले वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव को लेकर के बिहार के मतदाता क्या सोचते हैं, दो तीन प्रमुख मुद्दों पर। उसके बाद हम अगली वीडियो जब लेके आएंगे उसमें हम सीवान लोकसभा सीट की बात को जानेंगे और तीसरा वीडियो हमारा होगा, उसमें महाराजगंज लोकसभा सीट की बात जानेंगे। आज हम बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने मेरा वोट मेरी मर्जी के नाम से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन सर्वे कराया है, उस सर्वे के रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग बिहार के 40 सीटों पर जो सर्वे हुआ है, उनमें से 82% लोगों का मानना है कि 18वीं लोकसभा में जो सरकार आएगी उनके समस्याओं का सही तरीके से समाधान करेगी। यानी ये भविष्य के लिए आशावान सर्वे है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि 82% लोगों का कहना है कि जो भी सरकार आएगी वह सरकार हमारे विभिन्न समस्याओं का, हमारे विभिन्न मुद्दों का समाधान ढूंढने में कामयाब रहेगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं उनकी भी संख्या 82% है, ऐसा मानने वाले लोगों की। यानी कुल मिला जुला करके लोगों में यह आशा है कि आने वाली जो सरकार आएगी वह हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। हम अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे में 82% युवा मानते हैं कि जो भी सरकार आएगी वह सरकार उनके समस्याओं का समाधान करेगी। और ये 18 से 30% आयु वर्ग के युवाओं का मानना है कि जो भी सरकार आएगी वह सरकार हमारे समस्याओं का समाधान करेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वे में पुरुष से ज्यादा महिलाएं उत्साहित हैं। जी हां, युवाओं की जो संख्या है 18 से 30 वर्ष की, उसमें से ये मानने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा है कि हमारी जो सरकार आएगी 18वीं लोकसभा में वह हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। ऐसे सर्वे में भाग लेने वाले लोगों में से 82% महिलाओं का ये मत है कि जो भी सरकार आएगी इस बार 18वीं लोकसभा में वह हमारी हर समस्याओं का समाधान करेगी। वहीं 81% पुरुष की संख्या है, 1% पुरुष की संख्या कम है, जिनका यह सोच है कि जो भी सरकार आने वाली है 18वीं लोकसभा में वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। इस सर्वे की जो सबसे खास बात है कि यह सर्वे भविष्य के लिए आशा को लेकर के आया है। हमारे देश के, हमारे बिहार के युवा ये सोचते हैं कि जो भी सरकार आएगी इस बार 18वीं लोकसभा में वह हमारी समस्याओं का समाधान करेंगी। इस सर्वे की जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि बिहार के 40 सीटों पर जो ये भास्कर के द्वारा सर्वे किया गया है उसमें से 39% लोगों का यह मानना है कि आने वाली सरकार महंगाई पर काबू पाएगी। ये संख्या 39% लोगों की है। कुल 10 मुद्दों की बात सर्वे में की गई थी
और प्राथमिकता के आधार पर लोगों से पूछा गया था कि ये 10 प्रमुख जो मुद्दे भास्कर के द्वारा बताए गए थे उसमें से आप क्या सोचते हैं। उनमें एक प्रमुख मुद्दा था महंगाई। अब महंगाई को लेकर के सर्वे आई थी और सर्वे को लेकर के जो उसमें 39% लोगों का मानना है कि महंगाई पर आने वाली सरकार काबू पाएगी। उसी प्रकार से बेरोजगारी को लेकर के भी एक प्रश्न था और बेरोजगारी के मुद्दे पर 54% लोगों का मानना है कि आने वाली जो सरकार है वो बेरोजगारी दूर करने के लिए कारगर कदम उठाएगी, अधिक से अधिक रोजगार सृजन करेगी, जिससे लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती है। यह संख्या 54% है, एक अच्छी खासी संख्या है। लोगों की यह सोच है कि आने वाली जो सरकार है वो 54% लोग मानते हैं कि आने वाली सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए देश में रोजगार पैदा करेगी और अधिक से अधिक नौकरियां पैदा होंगी, स्वरोजगार के अधिक से अधिक प्रोजेक्ट लगेंगे और बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट आएंगे जिससे लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। ऐसे लोगों की 54% की संख्या है। इस सर्वे की जो सबसे बड़ी बात है, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर भास्कर ने ऑनलाइन सर्वे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किया था। और इस सर्वे की जो सबसे बड़ी बात है वह है कि बिहार के 56% लोग यह मानते हैं कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। जी हाँ, भास्कर के सर्वे में ये बातें सामने आई हैं कि बिहार के 56% लोगों का स्पष्ट मत है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता को लेकर के एक प्रश्न था कि आप क्या चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। तो 27% लोगों ने अपना मत दिया है बिहार के कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। राम मंदिर का जैसे गौरव लौटा है, क्या देश के अन्य मंदिरों का भी गौरव लौटना चाहिए। जी हाँ, इस प्रश्न पर 25% लोगों का मानना है कि ऐसा होना चाहिए, यानी राम मंदिर की तरह ही देश के अन्य जो मंदिर हैं उनका गौरव लौटना चाहिए। पाकिस्तान और चीन को लेकर के प्रश्न था, क्या पाकिस्तान और चीन को लेकर के सरकार को करारा जवाब देना चाहिए। तो 19% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान और चीन को भारत सरकार को करारा जवाब देना चाहिए। महंगाई को लेकर हमने पहले ही बताया कि 39% लोगों का मत है कि महंगाई पर यह सरकार काबू पाएगी, आने वाली सरकार। एक प्रश्न पूरे देश में विपक्ष के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही सरकार है, तानाशाह की सरकार है, तानाशाही वापस आ रही है देश में। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाह होते जा रहे हैं। इस प्रश्न को लेकर के एक प्रश्न भास्कर के सर्वे में पूछा गया था कि क्या यह सरकार तानाशाही की सरकार है, क्या तानाशाही आ जाएगी। तो 33% लोगों का बिहार का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता इसी प्रकार से बरकरार रही तो तानाशाही आ सकती है। उसी प्रकार से एक प्रश्न था कि क्या यह सरकार किसानों के प्रति अन्याय कर रही है। तो यह भी एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है इस सर्वे में। बिहार के मात्र 24% लोगों का मानना है कि वर्तमान केंद्र सरकार किसानों के प्रति अन्याय कर रही है, तानाशाही कर रही है। यानी देश में किसान संगठनों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो एक हवा खड़ा किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, तो बिहार के लोगों का ऐसा मानना नहीं है। बिहार के 40 लोकसभा पर जो सर्वे का रिपोर्ट आया है वह सर्वे ये कह रहा है, उसमें से मात्र 24% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। वहीं 76% लोगों का मानना है कि नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रही हैं। मंदिर मस्जिद इस देश में बराबर एक मुद्दा रहा है। विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा बनाया जाता रहा है कि भाजपा मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। तो इस मामले को लेकर बिहार के लोग क्या सोचते हैं, यह भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। और दैनिक भास्कर के सर्वे में आया है कि बिहार में 30% लोग ही ऐसा मानते हैं
कि भाजपा मंदिर मस्जिद के मुद्दा पर राजनीति करती है। यानी दैनिक भास्कर के इस सर्वे में कई बातें काफी रोचक हैं, चौंकाने वाले हैं। लगभग 56% बिहारियों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 32% भारतीय मानते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर, विश्व गुरु के पद की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं 27% लोगों का स्पष्ट मत है कि देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। लगभग 25% लोगों का मानना है कि राम मंदिर जैसे गौरव देश के अन्य मंदिरों में भी लौटना चाहिए। वहीं लगभग 19% लोग ये मानते हैं कि भाजपा सरकार को पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब देना चाहिए। वहीं 54% लोग ये मानते हैं बिहार के कि आने वाली जो सरकार होगी वह सरकार बेरोजगारी पर काबू पाएगी और बेरोजगारी दूर करेगी। रोजगार के नए नए अवसर सृजन किए जाएंगे आने वाली सरकार के द्वारा। वहीं महंगाई को लेकर के 39% लोगों का मत है कि आने वाली सरकार महंगाई पर निश्चित रूप से काबू पा लेगी और 33% लोग मानते हैं कि भाजपा की सरकार बदलनी चाहिए, नहीं तो देश में तानाशाही आ जाएगी। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि 24% लोग ही मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। 76% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के साथ न्याय कर रही है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रही हैं। लगभग 30% लोगों का मत है कि भाजपा मंदिर मस्जिद की राजनीति को छोड़ करके उसको विकास की बात करनी चाहिए। इस सर्वे का एक दूसरा प्रश्न था कि आप अपने सांसद से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह सबसे दिलचस्प था इस सर्वे का जो प्रश्न था कि आप अपने सांसद से क्या अपेक्षा रखते हैं। इसके लिए कुल 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला कि सांसद क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठावें। दूसरा सांसद निधि का उपयोग को लेकर के था। तीसरा था कि सांसद का क्षेत्र के लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा होना चाहिए। और तीनों मुद्दों पर लोगों ने अच्छी खासी संख्या में जवाब दी है। बिहार के 40 सीटों पर ये सर्वे किए गए थे। उन सर्वे में 48% लोगों का मानना है कि हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो सदन में हमारी समस्याओं की आवाज उठा सके। ये 48% लोगों की संख्या है। वहीं सांसद निधि को लेकर के है, 23% लोग मानते हैं कि सांसद निधि का ठीक से सदुपयोग होना चाहिए और पूरा का पूरा सांसद निधि का उपयोग क्षेत्र में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 76% लोगों का यह मानना है कि हमारे जो सांसद हों वह मिलनसार हों, क्षेत्र के लोगों से लगातार मिलें, क्षेत्र में लगातार दौरा करें, यानी जनता के संपर्क में रहें। सांसद को लेकर के जो ये 3 प्रश्न पूछे गए थे वह उनमें से सबसे ज्यादा लोगों का मत ये है कि हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो अधिक से अधिक क्षेत्र में रहे, जनता से मिलता जुलता रहे, जनता के समस्याओं पर जनता के साथ संवाद स्थापित करे। वहीं 48% लोग ये मानते हैं कि हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो संसद में क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाए, क्षेत्र की समस्या को उठावे। और 23% लोग ये मानते हैं कि सांसद निधि का सदुपयोग करने वाला सांसद चाहिए। इस सर्वे का जो सबसे दूसरा जो ये प्रश्न था सांसद को लेकर के, उसमें 52% युवा, जी हाँ 52% युवाओं का मत है। 18 से 30 साल के बीच के जो युवा हैं उनका मत है कि सांसद समस्याओं को उठाने वाला चाहिए, संसद में हमारी समस्याओं को उठाने वाला चाहिए। उसमें युवा में से 20% लोग ये मानते हैं कि सांसद निधि का सदुपयोग करने वाला सांसद चाहिए
वहीं 77% युवाओं का मत है, युवाओं का सोच है कि हमारा सांसद मिलनसार हो, हमारा सांसद क्षेत्र में जनता से लगातार संपर्क में रहे, जनता से संवाद स्थापित करे। यानी युवाओं का भी मत है कि हमारा सांसद अधिक से अधिक क्षेत्र में रहे, जिसमें 18 से 30 वर्ष के लोगों के बीच की संख्या 77% है, 31 से 55% लोगों की संख्या 76% है, और 55 प्लस जो लोग सर्वे में भाग लिए थे 55 से ऊपर के, वैसे 73% लोगों का मानना है कि सांसद मिलनसार होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सांसद हमारा कैसा होना चाहिए। आने वाले चुनाव में जनता सांसद चुनते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे कि सांसद ऐसा हो जो मिलनसार हो, क्षेत्र में जनता से मिले, यानी जनता के लिए उपलब्ध रहे। वहीं सांसद को लेकर के महिलाएं क्या सोचती हैं, यह भी एक सर्वे में अलग से एक आंकड़ा दिया गया है। 42% महिलाओं का मानना है कि सांसद ऐसा हो हमारा जो सदन में हमारी आवाज उठावे। 24% महिलाएं मानती हैं कि हमारा सांसद ऐसा हो जो सांसद निधि का सदुपयोग करे। असल सबसे दिलचस्प बात यह है कि 78% महिला मानती हैं, महिलाओं की सोच है कि हमारा सांसद ऐसा हो जो क्षेत्र में जनता से संपर्क में रहे, जनता से लगातार संवाद स्थापित करता रहे, यानी जनता से मिलता जुलता रहे। अर्थात पूरी की पूरी आबादी, वो महिलाओं की आबादी हो या फिर पुरुषों की आबादी हो, ये 70% से ऊपर 75-76%, 78% लोगों का सर्वे में भाग लेने वाले लोगों का स्पष्ट मत है कि हमारा सांसद ऐसा हो जो लगातार क्षेत्र में जनता के संपर्क में रहे और जनता के बीच रहे, जनता से संवाद स्थापित करते। अभी आप भास्कर के इस सर्वे के 2 प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे थे आपसे। ये पूरे बिहार का एक आंकड़ा भास्कर के द्वारा प्रकाशित हुआ है। हम आपको लिंक डाल देंगे अपने वीडियो में, आप भास्कर के सर्वे को देख सकते हैं। और आपको अगर भास्कर के सर्वे को आप देखना चाहते हैं, उसका लिंक अगर आप सीधे चाहते हैं, तो आप हमारे संपर्क नंबर 70004162-180 पर आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे लिंक मांग सकते हैं। ऐसे हम इस वीडियो के में लिंक शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। इस सर्वे की जो सबसे बड़ी बात है कि 56% बिहार के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने, और वहीं लगभग 78% लोगों का मत है कि हमारा सांसद ऐसा हो जो मिलनसार हो और जनता के बीच रहने वाला हो, जनता से संवाद स्थापित करने वाला हो। नमस्कार, आज की इस सर्वे रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सिवान लोकसभा सीट की जनता क्या सोचती है, जो लोग सर्वे में भाग लिए हैं वो सिवान में कैसा सांसद चाहते हैं, सिवान के लोगों के लिए 10 प्रमुख कौन कौन से मुद्दे हैं, इन बातों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय भारत, जय सिया राम।